क्लास 7th। मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हो बायोवेव्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7th के 4th चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। 4th चैप्टर का नाम क्या है? हीट। हीट चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। हीट, अरे सुन के ही गर्मी लग गई है। वैसे ही बहुत गर्मी पड़ रही है मैडम, लेकिन उसके साथ साथ इसका नाम भी बहुत बोरिंग है और चैप्टर भी हमें देखने में बड़ा ही बोरिंग लग रहा है। तो बेटा वो चीज़ ही क्या जिसको मैं इंटरेस्टिंग ना बना दूं। तो आज का ये चैप्टर हम इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं, जितना ये बोरिंग आपको देखने में लग रहा है वीडियो के एंड में आप बोल के जाओगे कि मैडम मज़ा आ गया पढ़ने में। चलो तो देखते हैं। हीट हीट की बात करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। देखो, तो आप जैसे गर्मी में कूलर, पंखा, एसी, इनके सामने से हटने में ऐसा लगता है अरे जान निकली जा रही है, और सर्दियों में हीटर के आगे से आए हाय, और अगर पापा वो कोयले वाली आग जला दें तो उसके आगे से हटने में और रज़ाई में से निकलने में तो ऐसा लगता है कोई गुनाह कर दिया हो। तो ऐसा इतना क्यों फ़र्क होता है हॉट और कोल्ड में? एकदम से ही इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, एकदम से ही इतनी ठंड क्यों पड़ जाती है? भाई हमारे समझ में तो नहीं आता। एक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रह सकता क्या, जिसमें हम आम जिंदगी जी सकें? क्यों हमें परेशान करते रहते हैं? या तो इतनी गर्मी कर देंगे या फिर इतनी सर्दी कर देंगे। और दूसरी बात, कपड़ों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? गर्मियों में हम लाइट क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? इस बारे में भी बेटा हम बात करेंगे। और दूसरी बात, बाहर का और घर का एनवायरनमेंट इतना चेंजमेंट क्यों होता है? अब देखो, आप अगर गर्मियों में घर से बाहर निकल जाओ तो सन ऐसे आपके ऊपर टूट पड़ेगा जैसे किसी ने आपके मुंह पे 10-100 हीटर चला दिए हों। अरे रे, इतनी गर्मी लगाती है। और अगर आप सर्दियों में घर से बाहर निकल जाओ, अरे वाह, वो तरस जाते हो आप उस धूप को पाने के लिए। अरे थोड़ी सी विटामिन डी मिल जाती तो क्या हो जाता भगवान। वो कोहरा इतना बुरा लगता है, और वो जब महकती हुई चहकती हुई धूप निकलती है वो बड़ी ही प्यारी लगती है। तो क्यों इतना फर्क आ जाता है टेम्परेचर में आखिरकार? तो इसको हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बेटा हो गया। ये क्या 4 लाइन बना दी है आपने? तो 4 लाइन मैं आपके सामने बोल रही थी, बस उसी की 4 लाइन मैंने आपके सामने बना दी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट वर्सेस कोल्ड की। हॉट वर्सेस कोल्ड की। हॉट और कोल्ड को तो हम जानते ही हैं, अभी आपने बताया। हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा। सिर्फ यही नहीं होता बेटा, हॉट मतलब देखो, हॉट जब गर्मी होती है तो हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? तो हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। अभी हमने बात करी, हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। लाइट का मतलब हल्के नहीं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि बोला ही हुआ, वाइट कलर के क्लोथ पहनोगे या फिर मतलब स्काई ब्लू, इस तरीके के लाइट कलर के क्लोथ्स अगर हम पहनेंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी बताऊंगी मैं आपको। और कोल्ड, जब ठंडा होता है तो उस टाइम पे हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ब्लैक कलर, ये हमें गर्मी देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको भी हम आज की वीडियो में इसका पर्दाफाश करेंगे। चलो, और बाहर और अंदर के टेम्परेचर में इतना फर्क क्यों होता है? तो उससे पहले आपकी बॉडी की धोखेबाजी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ऐसी कैसी धोखेबाजी की बात कर रही हो? तो टच सेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा झूठा है। आज मैं आपके बॉडी की ऐसी झूठ और ऐसे सच का पर्दाफाश करने वाली हूँ। ऐसे कैसे करोगी? देखो, 3 कंटेनर लेने हैं बस आपको, आप पे मार ना पड़े तो। तीनों में पानी भर लेना, लेकिन ऐसे ही पानी नहीं भरना है। मम्मी से चुप चुपाते करना। एक में डाल लेना बर्फ़, उसको ठंडा कर लेना, चिल्ड। एक में कर लेना, एक को कर लेना बॉईल, उसको कर लेना गरम। अरे हमको मार होगी क्या, तो थोड़ा सा गरम कर लेना, इसमें तुम अपना हाथ डाल सको, एटलीस्ट अपना हाथ उसमें तुम डाल सको। ऐसा फलक वलक मत पाल लेना अपने, इसलिए कह रही मम्मी से बच के करना है इसको। और एक में ले लेना नॉर्मल पानी। अब बेटा ये तुम हो, तुम्हारा हाथ एक इसमें गया, अरे इतने हाथ लंबे क्यों हो गए बेटा? तुम कानून हो, अभी तुम जांच पड़ताल कर रहे हो, तो ये कानून के हाथ हैं जो कि जांच पड़ताल कर रहा है कि हमारी बॉडी झूठी कैसे है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन है झूठा। तो ये तुम हो, तुम्हारे सिर पर 2 बाल हैं, ठीक है, गंजी करवा दी है गर्मी में, ठीक है, 2 बाल छुड़वा दिए हैं मम्मी ने। तो चलो, यहाँ पे हॉट और कोल्ड, तो यहाँ पे 2 हाथ तुमने इसमें डाल दिए, 2 मिनट तक तुमने वेट करा। इतने में तुम्हारी मम्मी आ गई, डंडा लेके तुम भागे, और मम्मी से बोला मम्मी तीसरे वाले में पानी वेस्ट हो जाएगा, इसमें भी हाथ डाल के देख लेता हूँ। तो जैसे तुमने इसमें हाथ डाले तो तुम्हें पता ही नहीं चला उसका टेम्परेचर कैसा था। भाई
पता ही नहीं चला, एक हाथ को वो गर्म फील हो रहा है, एक हाथ को वो ठंडा फील हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा ये जो दिमाग था ना वो सटक गया, वो सटक गया। यहाँ पे मम्मी से थप्पड़ तो पड़ी गया और दिमाग भी सटक गया, तो दोनों काम हो गए तुम्हारे साथ। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? तुम्हारी बॉडी ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? तुम्हें एक हाथ से ठंडा पानी क्यों लगा जबकि वो नॉर्मल वाटर था? ऐसे कैसे एक ही पानी तुम्हें ठंडा और गर्म दोनों लग सकता है? तो यही होती है टच सेंस। हमारी बॉडी किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पानी, जैसे हमने पानी लिया वाटर का, उस चीज का एग्जैक्ट टेम्परेचर, एग्जैक्ट उसकी हीट, वो कितना ठंडा है, वो कितना गर्म है, उसको मेजर नहीं कर सकती। समझ में आई मेरी बात? तो हमारी बॉडी हमसे झूठ बोलती है, बॉडी है धोखेबाज। धोखेबाज निकली तुम। मैं तो अभी तक लोगों को धोखेबाज समझता था, तुम भी धोखेबाज निकली। आज तुम मेरा दुनिया से विश्वास छूट गया। बेटा विश्वास मत उठाओ, वीडियो देखो, चलो पढ़ाई करो। अब देखो, अब हम फिर विश्वास किस पे करें? तो तुम एक चीज है जिस पे विश्वास कर सकते हो और उसका नाम है थर्मोमीटर। क्या इस पे विश्वास करने लायक है? क्या इस पे हम विश्वास कर सकते हैं? तो हाँ बेटा, इस पे तुम विश्वास कर सकते हो। ये डॉक्टर्स का भरोसा है। किसका भरोसा है? ये डॉक्टर्स का भरोसा है। अरे थर्मोमीटर तो सुना सुना सा लग रहा है, डॉक्टर का नाम सुनते ही थर्मोमीटर का नाम हमें याद सा आ रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे फीवर आया था और फीवर में मुझे थर्मोमीटर यूज करने के लिए बोला गया था, जिससे मेरा बॉडी का टेम्परेचर नापा गया था। यस बेटा, तुम्हें एकदम सही याद आया है। फीवर होता है जब हमें, तो हमें थर्मोमीटर हमारे मुंह में लगा दिया जाता है और हमसे बोला जाता है बेटा इसको अपने मुंह के, अपने जीभ के नीचे लगा के रखो, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक करा जाता है। क्या चेक करा जाता है? टेम्परेचर। मैडम ये टेम्परेचर क्या होता है? यही होता है जो हीट को मेजर करके देगा कि कौन सी चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, और उसको टेम्परेचर को मेजर कौन करके दे रहा है? ये थर्मोमीटर। दोनों चीज समझ में आ गई? तो तुम हाथ चाहे हॉट वाटर में डालो चाहे कोल्ड वाटर में डालो, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग नहीं समझ पाएगा कि कौन कितना ठंडा है। लेकिन ये थर्मोमीटर सब कुछ बता देता है। लेकिन ये भी दो टाइप का होता है, ये भी दोगला निकला। अरे सब दोगले हैं भाई। एक होता है क्लिनिकल और एक होता है लेबोरेटरी वाला। लेबोरेटरी। एक होता है क्लिनिकल, एक होता है लेबोरेटरी। अब नाम से ही पता पड़ रहा है, क्लिनिकल यानी कि डॉक्टर का क्लिनिक, तो ये डॉक्टर के क्लिनिक पे ही मिलेगा, और लेबोरेटरी वाला है तो ये लैब में मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो लैब में मिलता है। लैब में क्या करे जाते हैं? एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। तो इसका यूज किस में करा जाता है? एक्सपेरिमेंट्स में करा जाता है। एक्सपेरिमेंट्स में करा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग मत देखना। ओके, और डॉक्टर के पास मिलेगा, तो डॉक्टर के पास तो तुम ही जाते हो ना मरीज, तो ह्यूमंस, तो तुम्हारे लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है इन दोनों में, इनका फर्क भी बता दो। तो पहले हम क्लिनिकल वाले की बात करते हैं। क्लिनिकल वाले में क्या फर्क होता है मैडम, हमें ये बता दो। चलो, तो क्लिनिकल वाले में ये फर्क होता है कि ये पहले तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बता के देता है, ये किसी और चीज का टेम्परेचर नहीं बता के देगा। जो क्लिनिकल वाला थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन का टेम्परेचर बता के देता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसका नाम होता है मर्क्यूरी। क्या मर्क्यूरी है? नहीं बेटा, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी क्या होता है? मर्क्यूरी क्यों ही भरते हैं, और कुछ नहीं भर सकते? नहीं बेटा, मर्क्यूरी भरते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा तुम्हारा तापमान बता देती है अच्छी तरीके से, तो इसको मरकुरी का हम यूज कर लेते हैं। अब मरकुरी का यूज तो हमने कर लिया, अब किस तरीके से ये टेम्परेचर बताएगा, तो हमें ये भी बता दो। हमें थर्मोमीटर देखना नहीं आता, हम तो अपने मुंह में से निकाल के डॉक्टर को पकड़ा देते हैं, डॉक्टर आप देख लो कितना बुखार है हमको, बस अच्छा फील नहीं हो रहा, इतना मुझे पता है। लेकिन अब से अपना फीवर तुम खुद चेक करोगे, तुम्हें डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, पहली बात तो फीवर की दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फीवर एक अलार्म होता है बॉडी के लिए। ठीक है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी होने से पहले ही बॉडी तुम्हें गर्म कर देती है, मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, ताकि जो बॉडी में फॉरेन बॉडी आई है उनको वो मार सके। ये बात तो तुम जैसे जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे, जैसे जैसे साइंस पढ़ोगे, वैसे वैसे तुम समझते चले जाओगे। अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं, भटकते नहीं है बेटा। ये क्या लिखा है आपने? 0C। बेटा 0C नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस क्या है? तो डिग्री सेल्सियस वो है, जैसे तुम दूध लेने गए हो कभी, तो
तो दूध लेने जाते हो तो बोलते हो ना, आज मम्मी ने 1 किलो दूध ज़्यादा देने को बोला है, 1 kg। तो मैंने क्या बोला, 1 kg। तो तुम दूध को किस में मेजर कर रहे हो, किलोग्राम में मेजर कर रहे हो। ऐसे ही अपने वेट को किस में मेजर करते हो, उसको भी तुम केजी में ही मेजर करते हो। ठीक है, जैसे अगर तुम कोई, मम्मी ने बोला कि आज ना एक कपड़ा, मम्मी को कोई कपड़ा चाहिए होता है, कुछ बना रही है मम्मी, ठीक है, तो मम्मी बोलती है कि 2 मीटर कपड़ा लेकर आ, तो 2 मीटर, उसको तुम कपड़े को किस में मेजर कर रहे हो, मीटर। तो ये इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। क्या होती है बेटा, यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। जैसे दूध को नापने के लिए यूज करा गया किलोग्राम, ऐसे कपड़े को नापने के लिए यूज करा गया मीटर, ऐसे ही आपका टेम्परेचर को नापने के लिए यूनिट यूज करी गई डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई मेरी बात। चलो, अब ये जो थर्मोमीटर होता है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर क्यों नाप पाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही आपका टेम्परेचर क्यों नाप पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो सिर्फ 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रेजेंट होता है, छोटा सा होता है। और इसके अंदर 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की ही आपकी मेजरिंग दी रखी होती है, नंबरिंग दे रखी होती है। और बॉडी का, ये तुम हो, अरे इतना मोटा मुंह क्यों बना दिया है बेटा, सुन लो, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर थर्मोमीटर में तुम्हारा टेम्परेचर 38 आ जाए तो तुम घबरा मत जाना, क्योंकि ये आगे पीछे भी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मैं बता रही हूँ 37 होता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन इससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आ जाए, जैसे 42 41 आ जाए, तो मतलब बेटा तुम बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है तुम्हारी बॉडी में, बॉडी गर्म हो रही है भयंकर तरीके से, कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी बीमारी कुछ होने वाली है तुम्हारे अंदर। ठीक है, बॉडी तुम्हें अलार्म कर रही है। तो ये क्या लिख दिया आपने 0F, तो ये होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो डिग्री फ़ारेन, जैसे डिग्री सेल्सियस भी आपकी टेम्परेचर की यूनिट है, ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपकी पहले यूज़ होती थी, वो भी आपकी टेम्परेचर की ही यूनिट होती है। और अगर इसमें आपका थर्मोमीटर दे रखा है तो वो आपका 94 डिग्री से आपका 108 यानी कि 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दे रखा होगा। ठीक है, इसकी मेजरिंग इस तरीके से होती है, तो ये आप समझ सकते हो। तो हाँ, तो अब हमारे समझ में आया, अभी तक हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा था यार क्या बोल रही थी। हमको डॉक्टर बोलता है तुमको 102 बुखार है, वो यही होता है क्या? हाँ बेटा, वो वाला थर्मोमीटर नहीं यूज करता तुम्हारा डॉक्टर, तो फ़ारेनहाइट वाला ही वो होता है, इसलिए तुमको बोला जाता है कि तुमको 102 बुखार है, तुमको 103 बुखार है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है हमको थर्मोमीटर का जाके। लेकिन एक बात बताओ, ये मैं हूं, ये मेरा मुंह है और ये मेरा थर्मोमीटर है, ये मैंने मुंह में दिया, ये मरकुरी ऊपर भरी होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको डॉक्टर को निकाल कर दूंगा तो ये मरकुरी नीचे नहीं, डॉक्टर के पैर तो बना दूं, तो ये मरकुरी नीचे नहीं आ जाएगी। सही कह रहे हो बेटा, तुम तो बड़ा अच्छा दिमाग चलाया तुमने। वैसे तुम दिमाग तो चलाने लग गए हो, तुम साइंस पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट वाला दिमाग तो तुम चलाने लग गए हो। लेकिन इसका भी जवाब हमारे पास है। उस थर्मोमीटर के अंदर लगा होता है एक सब्सटेंस, एक रोकने के लिए एक जरिया, जिसको हम बोलते हैं किंक। इंक नहीं बेटा, किंक। तो किंक जो होता है वो उस मरकुरी को रोक के रखता है। बेटा तुझे इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने दूंगा, पहले डॉक्टर को चेक करने दे कि उसको कितना बुखार है। उसको बुखार आ रहा है और तू चल दी वापस, ऐसे ही थोड़ी ना तुझे डाला गया है उसके अंदर। समझ में आई मेरी बात? तो ये किंक उस मरकुरी को रोक कर रखता है। समझ में आ गई मेरी बात? अरे डॉक्टर बैठे हुए हैं सीट पर, ऐसे मत देखो, ठीक है। चलो, तो किंक जो होता है वो उस मरकुरी को रोक कर रखता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैडम एक और बात सुन लो, मैडम नहीं बच्चों, चलो एक और बात सुन लो। अब क्या है, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज करे जाते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेटा ये मरकुरी होता है, ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अभी तो हम मुंह में दे रहे थे इसको, अब आपने इसको टॉक्सिक बता दिया। हाँ बेटा, उसके अंदर पैक है तब तक ही अच्छा है, लेकिन बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, बहुत टॉक्सिक होता है मरकुरी। तो समझ में आई? इसलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स का हम यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, हमारे समझ में तो आ गया, थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस बार बुखार होगा तो मुंह में से निकाल के खुद ही देख लूंगा अपना फीवर। अब तो मेरे को चेक करना भी आ गया है, डॉक्टर को बिल्कुल नहीं देखने दूंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। चलो,
इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद देखो, सारी चीज़ें सीख जाओ, हर चीज़ सीख जाओ, ठीक है। चलो लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, हाँ इसे तो हम भूल ही गए, लेबोरेटरी वाला भी तो पढ़ना था हम लोगों को कुछ। हाँ, तो लेबोरेटरी वाला जो थर्मोमीटर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, थर्मोमीटर को एकदम सीधा रखना पड़ता है, थर्मोमीटर को एकदम टेढ़ा बन गया है मेरे से, मेरे पास स्केल नहीं है, तुम्हारे पास स्केल है तुम सीधा बना लेना, ठीक है। इसमें थर्मोमीटर को एकदम सीधा रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है, सीधा। बुक में लिख रहा होगा अपराइट, अपराइट का मतलब होता है सीधा रखना पड़ता है। समझ में आई मेरी बात, एकदम सीधा। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या फ़र्क होता है, ये ऐसे कैसे सारे एक्सपेरिमेंट कर लेता है, तो इसमें इतना फ़र्क होता है कि टेम्परेचर की इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। कितनी रेंज होती है तो वो आपको याद रखनी है, -10 डिग्री सेल्सियस, अरे बाप रे, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वाओ, माइनस से पॉजिटिव वो भी इतना सारा। यस बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज आपकी होती है। इस वजह से इसको लेबोरेटरीज में यूज करा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसको सीधा रखना है, इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी मेजरिंग में। समझ में आ गई मेरी बात। चलो इतना हमारे समझ में आ गया है मैम, अब आगे बढ़ो आप। हम इस थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट एकदम समझ चुके हैं। आप देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा होगा ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने का टाइम आ गया। इस चैप्टर को ही ट्रांसफर कर देंगे क्या हम लोग? नहीं बेटा, चैप्टर ट्रांसफर नहीं करना है, हीट ट्रांसफर करनी है। कैसे, देखो, जैसे अभी ये मैं हूँ, आप भी आ गई वीडियो में, चलो अच्छी सी बनाती हूँ। ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारी गुरु, ठीक है, टीचर तरीके से गुरु, मतलब वो गुरु दाढ़ी मूंछ वाले ऐसे थोड़ी ना, टीचर मतलब जो शिक्षा दे रहा है वो गुरु ही होता है एक्चुअली में, ठीक है, नो मजाक। और तुम हो छोटे छोटे से शिष्य, ठीक है, प्यारे से बच्ची, स्टूडेंट, ऐसे हाथ बांध के खड़े हो, ठीक है। तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, लेकिन देखो एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो, खैर वो बात अलग है, ठीक है। मैं यहाँ बोले जा रही हूँ तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, ऑब्वियसली है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो जहाँ पे ज़्यादा ज्ञान है, जहाँ पे ज़्यादा ज्ञान है वही तो दे पाएगा बच्चे को ज्ञान। तुम्हारे पास अभी छोटा दिमाग है, तो मैं तुम्हें ज़्यादा ज्ञान को अभी बांट रही हूँ छोटे ज्ञान वाले इंसान को। समझ में आई? ऐसे कैसे आप हमारी बेइज्जती कर सकती हो? बेटा बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि देखो टीचर के पास मैं अपनी नहीं बात कर रही, चलो तुम्हारे कोई और टीचर के ले लेते हैं, कि जो एक नॉलेज होती है किसी के पास अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा नॉलेज वाला ही तो कम नॉलेज वाले को नॉलेज दे पाएगा। अब बेटा तुम थोड़ी ना मुझे हीट वाला चैप्टर पढ़ा दोगे, समझ में आई तुम्हारी मेरी बात? तो देखो मैं तो चाहती हूँ तुम पढ़ा दो किसी को, तुम अपने दोस्त को पढ़ा दो मुझसे पढ़ के, तो समझ में। अब देखो तुम मेरे से पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर बहुत सारा दिमाग आ जाएगा। अब तुम्हारे दोस्त के अंदर तो कम दिमाग है, तो तुम अपने दोस्त को पढ़ा देना, तो तुम उसको ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। तो जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं वो कम टेम्परेचर वालों को अपना हीट दे देते हैं। अब कम टेम्परेचर वाला कौन होता है? अब ज़्यादा टेम्परेचर, तुमने देखा होगा कभी कभी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हारा पारा हाई हो जाता है, तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो तुम गर्म हो जाते हो। तो गर्म चीज़ों का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। गर्म चीज़ों का टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर को टेम्प लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो और कोल्ड चीज़ों का टेम्परेचर कैसा होता है? कोल्ड चीज़ों का टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है। समझ में आ गई मेरी बात? गर्म चीज़ों का टेम्परेचर वो होता है हाई और कोल्ड चीज़ों का होता है लो। तो हॉटर जो ऑब्जेक्ट होती है उनकी जो हीट पास होती है वो कूलर ऑब्जेक्ट्स पे होती है। इतनी बात समझ में आ गई? हमेशा जो हॉट ऑब्जेक्ट होंगे वही अपनी हीट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, हीट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को। इतना समझ में आ गई? एक जैसे गुरु अपनी शिक्षा शिष्य को दे पाएगा, उसी तरीके से जो हॉट ऑब्जेक्ट होंगे उनके पास ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा हीट है, तभी तो वो ज़्यादा हीट को कोल्ड वालों को दे पाएंगे। इतनी समझ में आ गई? तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई है। आ गई समझ में आ गई, हमारी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से हमको हीट ट्रांसफ़र करनी है? तो बेटा सॉलिड्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं,
उनके अंदर हीट को ट्रांसफर करने का प्रोसेस अलग होता है, और जो लिक्विड एंड गैस होते हैं इन दोनों के अंदर वो अलग होता है। तो सॉलिड्स के अंदर जो होता है, कलर चेंज कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई काले से ही पढ़ाई जा रही हो, तो चलो, सॉलिड्स के अंदर जो होता है उसको होता है कंडक्शन बोलते हैं। इनके अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन के थ्रू होगी, और लिक्विड और गैस के अंदर जो होगी वो कन्वेंशन के थ्रू होगी। कन्वेंशन नहीं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन बोलो मैम, कन्वेक्शन के थ्रू होगी। चलो मान लिया बेटा। तो सॉलिड्स के अंदर होगी कंडक्शन के थ्रू, और लिक्विड एंड गैस के अंदर होगी कन्वेक्शन के थ्रू। सॉरी बेटा, टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी, गर्मी है बहुत, बिना पंखे के वीडियो शूट कर रही हूँ, पसीना बह रहा है, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। चलो तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। आवाज़ जाती है ना फिर वीडियो में पंखे की, तो चलो, तो मैम एसी लगवा लो बेटा, बिल तुम भर देना। तो यहाँ पे देखो, सॉलिड्स के पार्टिकल तुम पढ़ के आए होंगे कि एक दूसरे से चिपके 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 होते हैं। ये बैंक की लाइन लगी हुई है, बैंक की लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे किसी ने बीड़ी जला दी है। अब वो एक दूसरे पे फेंका फेंकी हो गई, फेंका फेंकी हो गई, वो फेंका फेंकी, इस पे फेंके, 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 और लास्ट वाला ही जल गया भाई साहब, गर्म हो गया, गर्म हो गया, भभक गया, भभक गया। इसी तरीके से सॉलिड्स का कन्वेक्शन, सॉरी कंडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? कंडक्शन होता है। ये क्या बोला आपने? अभी हमारी समझ में नहीं आया, बहुत बहुत फास्ट बोल गई आप। चलो दोबारा बताती हूँ। देखो, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने एक छोर पर कोई गर्म चीज चलाई है, लाइक मैंने कैंडल रख दी, तो वो इस पार्टिकल को गर्म करेगी। ये पार्टिकल उस हीट को इसको देगा कि भाई मैं तो गर्म हो गया, तू ले ले इसको। तो ये बोलेगा नहीं भाई तू भी ले ले, ये इसको भी गर्म कर देगा, 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 और करते 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 लास्ट वाले को भी गर्म कर देंगे। भाई तो तुम कैंडल यहाँ जला रहे हो, लेकिन गर्म यहाँ पे भी फील तुमको होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा। ऐसे तुमने देखा होगा, तुम शादियों में जाते हो, डोसा वाला गैस यहाँ जला रहा है, यहाँ जला रहा है, लेकिन गर्म तो यहाँ पे भी फील हो रहा है ना। तो वही हो रहा है बेटा, तवे पे आपका मस्त मस्त आपकी जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती जा रही है। भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, डोसा तू भी ले ले, नहीं बेटा हीट ट्रांसफर तू भी ले ले, ठीक है, समझ आई मेरी बात। बट वो तवा किसका होता है? वो होता है आयरन का। और आयरन क्या होता है? एक कंडक्टर होता है। अब ये क्या बोल दिया आपने? कंडक्टर। तो बेटा कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर पढ़ते हैं। अब इंसुलेटर भी ले आई आप, इंसुलेटर, कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। अब इनको समझाती हूँ। चलो देखो, एक बात सुनो मेरी। गैस पर रखा आपने चाय बनाने के लिए चायदान, चायदान कैसा टेढ़ा सा बनाया है, चाय नहीं बन पाएगी इसमें, कोई बात नहीं बेटा, चायदान। अब इसमें तुमने पतीला रखा तो ये पूरा ही तुम्हारा गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में ही, पकड़ नहीं पाओगे इसको, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। क्योंकि ये किसका है? आपका स्टील का है। किसका है? स्टील का है। लेकिन क्या बेटा ये तुम्हारा जो प्लास्टिक की है, या फिर तुम्हारी, या तो ये प्लास्टिक की होती है चायदान की, या फिर ये तुम्हारी वुड की होती है, लकड़ी की होती है, क्या तुम्हारी ये भी गर्म हो जाती है? इसको ही पकड़ के तो तुम चाय को ऐसे घुमाते हो बार बार, जैसे उफान लेती है घुमा देते हो, उफान लेती है घुमा देते हो। तो इसको कैसे पकड़ पा रहे हो तुम? क्योंकि ये बेटा इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा पूरा समझाओ, मैं बताती हूँ। देखो, स्टील कहता है, जैसे ये जो तुम मेटल गर्म करने के लिए रखते हो, स्टील हो गया, और तुम्हारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कहती हैं हीट को हम ट्रांसफ़र होने देंगे, हीट को हम पास होने देंगे। चल हीट तू पास हो जा, तू भी क्या याद रखेगा, चला जा चला जा चला जा। तो ये खुद से हीट को पास हो जाने देते हैं, तो इनको हम कहते हैं चेकआउट, कंडक्टर। क्या कह देते हैं बेटा? कंडक्टर। सी था ये, कंडक्टर। इनको हम क्या कह देते हैं? कंडक्टर। और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे तुम गैस पे रख रहे हो तो उन चीज़ों को जैसे तुम रख सकते हो, स्टील हो गया पूरा गर्म कर दिया एकदम, आयरन हो गया। अब अगर तुम प्लास्टिक को रख दोगे गैस पर, अरे प्लास्टिक का कंटेनर रख दोगे, तो वो खाना नहीं पकाएगा, खुद ही पक जाएगा, कुछ देर में खुद ही पक गया, वो पूरा गया काम से, फट गया। तो इसने खुद से हीट पास नहीं होने दी। इंसुलेटर, इंसुलेटर, समझ में आई मेरी बात। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? जो खुद से हीट को पास नहीं होने देते। अब ये इसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अब देखो, उसका जो हैंडल था
वो या तो प्लास्टिक का बनेगा या वुड का बनेगा। अब तुमने बिजली के तार देखे होंगे, अंदर से कॉपर के होते हैं, क्योंकि वो बिजली को खुद से, इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने दे रहे हैं। बेटा हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोनों सेम ही होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर वो होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को पास हो जाने देते हैं। जैसे कॉपर वायर किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, मतलब वायर किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं। तो वो खुद से हीट को इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देते हैं। समझ में आई मेरी बात। लेकिन उनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है, ताकि तुम उनको पकड़ पाओ। बेटा अगर अंदर की कॉपर को पकड़ लिया ना, झंझना जाओगे। तो ऊपर, उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो होता है इंसुलेटर, जो कि खुद से हीट को पास नहीं होने देता। समझ में आ गई मेरी बात। इतना हमारे समझ में आ गया कि जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होते हैं, वो खुद से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने देते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं वो खुद से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। इतना हमारे समझ में आ गया। ठीक है मैडम, आ गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताओ कि लिक्विड एंड गैस में कैसे हो रहा था, लिक्विड और गैस में कैसे हो रहा था। आपने कुछ नाम बताया था, तो मैंने एक नाम बताया था कन्वेक्शन। मैंने एक नाम बताया था कन्वेक्शन, जिसमें लिक्विड और गैस में उसका ट्रांसफर होता है हीट का। किस तरीके से होता है, तो बेटा देखो, तुमने देखा होगा स्कूल में कोई मैडम जो बहुत गुस्से वाली होती है, ठीक है, असेंबली में आएंगी चिड़चिड़ाती हुई, गुस्से में होंगी बहुत ज़्यादा, तो उनमें थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता। जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, लाइक मी, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ और बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। तो जो गुस्से वाले लोग होते हैं वो बहुत एटीट्यूड में होते हैं, ऊपर उठे उठे होते हैं, एकदम ऊपर उड़े जाते हैं आसमान में। इनको तो बिठा दो बिल्कुल आसमान में, ठीक है। तो जो हॉट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, लेकिन जो ठंडे होते हैं एकदम दिमाग के ठंडे, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, तो वो बोल भी रहा है कूल डाउन। तो कूल सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा डाउन में ही बैठे रहते हैं। कूल डाउन, डाउन डाउन बेटा, डाउन, कूल डाउन, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कूल डाउन। तो जो कूल जो पदार्थ होते हैं, ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ सतह पर होते हैं, और जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं। इस तरीके से आपका हीट का और आपका पार्टिकल्स का लिक्विड और गैस में आपका ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आई मेरी बात। पार्टिकल्स क्या कर रहा है, हीट वाले तो ऊपर जा रहे हैं और कोल्ड वाले नीचे बैठ रहे हैं, और इस तरीके से आपका हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। आ गई, इतनी बात भी समझ में आ गई, हमको कन्वेक्शन भी समझ में आ गया है। अब हमको आगे का टॉपिक बताओ। तो आगे है आपका सी ब्रीज, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन आज मैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को इतने अच्छे तरीके से समझाने आई हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे होगी मेहरबानियाँ, मेहरबानियाँ, यस, ये दोनों एक दूसरे पर ऐसी मेहरबानियाँ करेंगे, ऐसी मेहरबानियाँ करेंगे कि ये मतलब क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है। देखो सबसे पहले हो रहा है दिन, मस्त चमचमाती धूप निकल रही है, सन खिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये है सी, ये है सी, और ये है लैंड। समझ में आई मेरी बात। ये है लैंड, और इस धूप ने इस लैंड को कर दिया है हॉट। क्या कर दिया है इसको, गरम गरम। और मैंने बताया कि जो गरम लोग होते हैं वो ज़्यादा उड़ते हैं, एटीट्यूड। तो इसकी जो हवा है वो ऊपर की तरफ उड़ रही है, हवा ऊपर उठ रही है, उठेगी, ठीक है। तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, और उसकी जगह कौन ले लेगी, ठंडी हवा ले लेगी। ठंडी हवा इसके पास कहाँ से आएगी। अब ये बोलता है मेरी गर्म हवा तो ऊपर उठ गई, लेकिन मैं ठंडी हवा कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैं तो गर्म ही गर्म हूँ। तो ये सी बोलता है मैं तुझ पर करूँगा आज मेहरबानी, मैं तुझ पर करूँगा आज मेहरबानी, तू मेरी ठंडी हवा ले ले, तू मेरी ठंडी हवा ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। तो इसने दिन में इसकी मदद कर दी, ये हो गया खुश, ये हो गया खुश, और इसने अपनी ठंडी हवा इसको दे दी। ठंडी हवा, ठंडी हवा है,
दिन के टाइम पे सी ने लैंड की तरफ भेजी और यहाँ पे आपका इसको बोल दिया हमने सी ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे कौन मेहरबान हुआ था, किसने मेहरबानी की थी, सी ने मेहरबानी की थी, तो इसको हमने बोला सी ब्रीज। क्या बोला, सी ब्रीज। जो मेहरबानी करता है उसी का नाम होता है बेटा, तो यहाँ पे सी ब्रीज का नाम हो गया। दिन में सी ने मेहरबानी की तो इसको बोल दिया सी ब्रीज। अब देखो ये भी ऐसा नहीं था कि ये करके बैठ जाएगा, देखो रात, अंधेरी रात हुई, ये है चंदा मामा दूर के। अब यहाँ पे देखो, अभी इसको ठंडी हवा इतनी दे दिया कि इसका पानी हो गया है गरम, इसका पानी हो गया है गरम, इसका पानी हो गया है गरम, और अब इसकी हवाएं उठ रही हैं, अब इसकी गर्म हवाएं उठ रही हैं, गर्म हवा उठ रही है, उठेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। सी किसकी, सी की। और जो लैंड है वो मस्त ठंडा ठंडा है, एकदम ठंडा ठंडा है, और वो उसको टुकुर टुकुर देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसने दिन में मेरी मदद करी थी और ये आज खुद गर्म हो रखा है, अब इसको नींद कैसे आएगी, तो चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये अपनी ठंडी हवा सी की तरफ भेजेगा, ये अपनी ठंडी हवा सी की तरफ भेजेगा। आजकल के लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए कितना भी करके मर जाओ लेकिन वो बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये अपनी अदला बदली करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस बार कौन मेहरबान हुआ था बेटा, लैंड मेहरबान हुआ। तो नाइट में कौन मेहरबान हुआ, लैंड मेहरबान हुआ, तो इसको हमने बोल दिया लैंड ब्रीज, इसको हमने क्या बोल दिया, लैंड ब्रीज। और यहाँ पे हमने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया है सी ब्रीज का और लैंड ब्रीज का। समझ में आ गया मैडम, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा ही आ गया आज तो। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से रेडिएशन पर। रेडिएशन क्या बला है, चैप्टर ही खत्म होने में नहीं आ रहा है, तो बेटा बस लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है। तो चलो रेडिएशन क्या होता है। अब देखो सन हमसे कितनी दूर है, देखो सन इस लैंड से कितनी दूर था, सॉरी सन इस लैंड से कितनी दूर था, लेकिन इसने अपनी ये रेज इस तक पहुंचाई कैसे, ये अर्थ तक पहुंच कैसे रहा है, ऐसे कैसे, क्योंकि ये स्पेस में है और स्पेस में तो एयर नहीं है, तो कैसे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो कन्वेक्शन हो ही नहीं सकता, तो बेटा यहाँ पे रेडिएशन हो जाएगा। देखो पहले बात समझो, हर हॉट ऑब्जेक्ट खुद से हीट को रेडिएट करता है, वो नहीं चाहता कि वो गर्म रहे। जैसे तुम जब भड़क जाते हो, तुम्हें किसी चीज पे गुस्सा आता है तो तुम खुद का गुस्सा बाहर निकालते हो ना, अंदर ही अंदर थोड़ा रखते हो, उसको रेडिएट करते हो ना, एक चीज को दूसरी जगह फेंक रहे हो, अपने आप को गुस्सा दिला रहे हो और दूसरों पर गुस्सा निकाल रहे हो। इसी तरीके से हॉट ऑब्जेक्ट खुद को गर्म नहीं रखना चाहते, वो खुद की हीट को खुद से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो हीट को क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम रेडिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको, रेडिएशन। तो इसके लिए उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही। तुम नहीं देख रहे हो तुम्हारे आगे मम्मी खड़ी है कि पापा खड़े हैं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है मतलब तुम्हें आ रहा है, तो ये नहीं देख रहे कि इसके पास स्पेस है और यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, अपनी रेडिएशन, सन जो होता है वो इतना गर्म है कि वो ये नहीं देख रहा कि वो स्पेस में है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है उसको हीट को ट्रांसफर करने का, तो ये क्या कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है। भाई इसको तो अपनी हीट बाहर निकालनी है बिल्कुल, तो अपनी रेज को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। तो रेज क्या हो रही हैं, रेडिएट हो रही हैं टू दी अर्थ। समझ में आ गई मेरी, ई को बड़ा बना दो, ठीक है। चलो अर्थ रेडिएट हो रही है टू दी अर्थ। बस रेडिएशन टॉपिक का भी आपने एकदम पर्दाफाश कर दिया। अब लास्ट टॉपिक हमको बता तो दो कि गर्मियों में हमने लाइट कलर के कपड़े क्यों पहने और सर्दियों में हमने वूलन क्लॉथ क्यों पहने। अब हमको इसको भी बता दो प्लीज। अब तो वीडियो खत्म होने वाला है, हम इसलिए रुके हुए थे इस वीडियो में। तो चलो बेटा, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, और आप एक बहुत प्यारे बच्चे हो क्योंकि आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है, मतलब आप एक बहुत सिंसियर बच्चे हो और आप एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे हो। तो मैं चाहती हूँ कि आपके सारे एग्जाम्स अच्छे जाएं और आप भविष्य में बहुत 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 बड़े इंसान बनो। बस बहुत की बातें हमको बता दो जल्दी से, हमको सोना भी है, नींद आ रही है, पूरा लेक्चर ख़त्म करो। चलो, तो समर, ठंड, गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर, जैसे कि वाइट,
क्योंकि जैसे ये वाइट क्लोथ है, ये तो ब्लैक है, तो तुम वाइट, तो मैंने तो आउटलाइन बनाई है ना, तो ये तो अंदर तो वाइट है ना, तो ये क्या करता है, हीट को, जैसे हीट आई उसको भगा दी, चल चल, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर हीट, ये तुम हो, ठीक है, इसके अंदर हीट घुसी तो तुझे देख लूंगा मैं अच्छे से। तो ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम लाइट कलर्स का होता है। हीट को वापस भेज देता है उसके घर की, चल वापस, इसके अंदर इसे टकराने की कोशिश मत करियो। तो समर्स में इसलिए हम लाइट कलर के, वाइट कलर के कपड़े हम पहनना प्रेफर करते हैं। अब हमें सर्दियों में भी बता दो कि हम वूलन क्लोथ्स क्यों पहन रहे हैं। वूलन क्लोथ्स हम क्यों पहन रहे हैं, कब, विंटर में। तो देखो बेटा, वूलन क्लोथ्स में कुछ अपने फर टाइप देखें, फर, तो उसके जो फर होते हैं, जो आपकी एयर होती है, जो बॉडी में से जो आपकी हीट है, एकदम ऐसे एयर होती है, वो एकदम ट्रैप हो जाती है, वो एकदम ट्रैप हो जाती है इन फर्स में। और आपकी इसमें एयर ट्रैप हो जाने की वजह से इसमें क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये क्या करती है, हीट को अपनी तरफ एकदम, ये क्या होते हैं, वूलन क्लोथ्स होते हैं, वो हीट को अपने आप से पास नहीं होने देते बेटा। और जो खुद को हीट को खुद से पास नहीं होने देती, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। मतलब ये पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम इनको। गरीब है नहीं बेटा, पुअर मतलब बेकार, पुअर का मतलब बेकार भी होता है, गरीब नहीं होता। अब सीख जाओ, साइंस की लैंग्वेज में पुअर मतलब गरीब नहीं है, साइंस की लैंग्वेज में पुअर मतलब बेकार होता है। तो ये बेकार कंडक्टर होते हैं हीट के। ये अब हम तो मेटल को ही समझ रहे थे, तो कपड़े भी कंडक्टर निकले। हाँ बेटा, वूलन क्लोथ जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं आपके हीट के। ये आपने थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको फाइबर पढ़ा रही थी, फाइबर टू फैब्रिक, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से एयर ट्रैप हो जाती है और आपकी हीट को पास नहीं होने देती। इस वजह से आपको एकदम गरम 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 करके रखती है कि ये ठंड इसके अंदर घुस मत जाना, और जो बॉडी की हीट है उसको भी बाहर नहीं जाने देती, और उसको एकदम अंदर की जो गर्मी है आपके, उसको भी आपके अंदर बनी रहने देती है। इस वजह से आप जो गर्मी होते हैं, सॉरी सर्दी होती है, उसमें आप वूलन क्लोथ्स पहनते हो। और जो डार्क कपड़े होते हैं, डार्क कपड़े होते हैं, उनको भी आप पहनते हो, क्योंकि जो डार्क कपड़े होते हैं वो खुद में हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो, लाइट क्लोथ्स क्या कर रहे थे, हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हीट को चाहिए, आपको तो गर्मी चाहिए, तो आप क्या करते हो, विंटर में क्या करते हो, आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हो ताकि हीट आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाए, और आप वूलन क्लोथ्स पहनते हो ताकि बॉडी की जो हीट है वो बॉडी से बाहर ना जा पाए। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट होता है आपके कपड़ों का। हाँ, अब मन को शांति मिल गई, और बड़े ही मज़ेदार तरीके से आपको बता दूं कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट, यस बेटा, चैप्टर कंप्लीट। और अब आपसे कोई नहीं कह पाएगा कि हीट चैप्टर बोरिंग होता है। और अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि हीट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो उसको इस वीडियो की लिंक आप शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी शेयर कर दो, उसके बोलने का इंतजार आप क्यों कर रहे हो। और वीडियो अच्छी लगी तो इस पर आप कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।